हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.1। इससे पहले हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में थोड़ा समझ चुके थे, इंट्रोडक्शन ले चुके थे और इससे पहले जो भी दो उदाहरण थे वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो देखेंगे इसका पहला प्रश्न है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, वो लिख देता हूं। ax धन by धन c बराबर 0। ये हमें याद रखना है किसके लिए? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए। ठीक है, तो अब इसने बोला है, इसमें संकेत भी दिया है, मान लीजिए नोटबुक की कीमत x रुपया है। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, पहला देखते हैं कि नोटबुक की कीमत क्या है? x है। नोटबुक की कीमत x रुपया है। ठीक है, और कलम की कीमत कितनी है? कलम की कीमत बराबर कितना है? 22 रुपया है। ठीक है, ये अपन ने माना है। ठीक है, माना कि ठीक है। अब क्या है, इन्होंने बोला है एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? नोटबुक की कीमत कितनी है? x। कितनी है? दो गुनी है। किससे? कलम की कीमत से। तो दो गुनी मतलब दो गुणा, दो गुनी मतलब दो गुणा कितना? 22। कलम की कीमत से क्या? कलम की कीमत कितनी है? 22 है, तो 22। तो क्या हो जाएगा? x बराबर 2y। ठीक, अब इसको कैसे इस रूप में लिखना है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x, इसको इस साइड लेके जाएंगे और छंदर करेंगे तो माइनस 2y बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसके जैसा दिख नहीं रहा है, तो देखिए भाई इसके जैसा दिखा देते हैं इसको। इसमें c का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 2y धन 0 बराबर में 0। ये क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। ये लो, ये लिखना है अपन को आंसर में, ये नहीं लिखना है। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ये लिखेंगे आंसर में, ये होगा आंसर आपका। ठीक, हाँ, तो ये आपका पहला प्रश्न यहाँ पे समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, ये लिख लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न, हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a b c के मान बताइए। ठीक है भाई, दूसरे का पहला क्या है? 2x धन 3y बराबर 9.35 पर बार। क्या है? 9.35 पर बार। ठीक है, ये बार के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं इस पर। ठीक है, हाँ, तो क्या है इसमें हमें क्या करना है? x और ये इसके रूप में लिखना है और a b और c का मान बताना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 2x धन 3y माइनस में कितना हो जाएगा? 9.35 पर 5 बराबर में 0। ठीक, अब इसके जैसा लिखो इसको, तो 2x धन 3y धन ऋण का 9.35 पर बार बराबर 0। देखिए, अब इसकी तुलना इससे करो। इसकी तुलना किससे करना है? इससे करना है। तो क्या हो जाएगा? देखें, a की जगह क्या लिखा है? 2, तो a बराबर कितना हो गया? 2। b की जगह कितना लिखा है? 3, तो b बराबर कितना हो गया? 3। और c की जगह कितना लिखा है? माइनस का 9.35 पर बार। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न, दूसरे का पहला प्रश्न का आंसर। ठीक, अब देखते हैं इसी का दूसरा। इसका दूसरा क्या है? इसका दूसरा है
एक्स माइनस वाई बटा 5, एक्स माइनस वाई बटा 5 माइनस 10 बराबर में 0। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, सीधा, ये तो सीधा दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ये माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर लिख लो। डायरेक्टली भी आप समझ सकते हैं, जिसको आता है वो डायरेक्टली भी कर सकता है। बाकी देखो थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें क्या करना है, इसको ऐसा लिख लो, एक्स धन माइनस का 1/5 गुणा वाई धन माइनस का 10 बराबर में 0। समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? देखो यहां से मैंने क्या किया कि इस -1/5 का गुणा बाई में होगा तो -22/5 हो जाएगा। अब माइनस और प्लस का गुणा होगा तो कितना आएगा, माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस। यहाँ देखो माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा तो क्या आएगा, -10 का 10 लिखा है, कुछ भी नहीं बदला, सब जो बातें हैं। अब इसकी तुलना किससे करो, इससे करो। हम जैसे ही इसकी तुलना इससे करेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे हम, यहाँ पे क्या है, अकेले x लिखा है, मतलब इसके साथ किसका गुणा है, 1 का, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, y के साथ गुणा है b का, y के साथ गुणा है -1/5 का। c बराबर कितना हो जाएगा, -10। दिख रहा है सब कुछ? कोई दिक्कत है तो बोलो, a b c का मान आ गया, ये आपका आंसर हो। ठीक है, आगे देखें। अब देखेंगे दूसरे का तीसरा। ठीक है भाई, दूसरे का तीसरा क्या है, -2x माइनस का 2x धन 3y बराबर 6। अब देखिए, अब आप बोलेंगे, अब इसमें फिर से वही चीज आ गई कि क्या मान रखें, ठीक है ना। तो यहां क्या करना है, यहां से a को, इसको 6 को इस साइड लेके आएंगे, -2x धन 3y माइनस का 6 बराबर में 0। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, इसको देखेंगे हम तो क्या हो जाएगा, x के साथ किसका गुणा है, -2 का, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -2, b बराबर कितना हो जाएगा 3, c बराबर कितना हो जाएगा -6। साफ साफ दिख रहा है, देखो c की जगह क्या है -6, b की जगह कितना लिखा है 3, a की जगह कितना लिखा है -2, तो आंसर हो। अगला देखेंगे हम चौथा। हमने चौथा देखा, तो चौथा क्या है, चौथे में लिखा है x बराबर 3y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x बराबर 3y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x, इसको इस साइड लेके आएंगे तो माइनस में 3y बराबर में 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे c का कुछ दिख नहीं रहा है तो हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, x धन -3 गुणा y। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 गुणा x धन में 0 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो इसकी तुलना इसके साथ करो तो क्या आ रहा है, a बराबर, x के साथ गुणा क्या है, a का है, x के साथ यहाँ गुणा क्या है, 1 का है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे y के साथ गुणा कितने का, -3 का, तो b बराबर -3। c बराबर, यहाँ पे कांस्टेंट क्या लिखा है, यहाँ पे c लिखा है, यहाँ पे 0 लिखा है, तो c बराबर कितना हो जाएगा 0। ये आपका आंसर। बस आगे देखो, चौथा हो गया भाई। पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या है, 2x बराबर माइनस का 5y। इसको इस साइड लेके आओ, 2x धन 5y बराबर में 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2x धन 5y। इसमें अब यहाँ पे c का मान तो कुछ है नहीं, तो इसको ऐसा लिख लो पहले। दो, आपके लिए बता रहा हूँ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे +0 लिख के बराबर 0 लिख लो। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी इससे तुलना करने में। देखो x के साथ गुणा किसका है, 2 का, वहां पे x के साथ गुणा किसका है, a का, तो a बराबर जिसका भी x के साथ गुणा है वो क्या होगा, a का मान होगा। y के साथ गुणा जिसका है वो होगा b का मान, तो भाई 5 हो गया। और जो भी जिसके साथ किसी का भी गुणा नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, c का मान, तो c बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ये आपका आंसर हो गया।
ठीक है, आगे देखो। तो अब छठा प्रश्न देखेंगे हम, इसका छठा पार्ट, दूसरे का छठा क्या है, 3x धन 2, 3x धन 2 बराबर 0। ठीक है, देखिए इसमें क्या, इसमें बाई नहीं दिया है, ठीक है भाई। 3x धन 0 बराबर 0। क्या करना है, x के साथ किसका गुणा है, 3 का, तो ये बराबर 3। बाई के साथ किसका गुणा है, 0 का, तो b बराबर 0। किसी का गुणा नहीं है, मतलब c बराबर 2। बस करा, a b c का मान, ये आपका आंसर। तीसरा, हाँ भाई तीसरा देखो, वो छठा के बाद सातवां देखो, सातवां क्या दिया है, इसको यही कर देता हूँ, दिख जाएगा। ठीक है, सातवां क्या है, बाई माइनस 2 बराबर 0, बाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसमें x नहीं है भाई, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, लिख दो 0 गुणा x धन 1 गुणा बाई धन में माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, तो देखो x के साथ गुणा किसका है, 0 का, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 0। बाई के साथ गुणा किसका है, 1 का, तो b बराबर कितना आ जाएगा, 1। और धन क्या है, जिसके साथ किसी का गुणा नहीं है, तो c बराबर माइनस का 2। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं बाकायदा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस हमें ax धन b बाई धन c से तुलना करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका सातवां प्रश्न। आठवां देखते हैं। ठीक है, आठवां क्या है, आठवां क्या है, 5x बराबर 5 बराबर में 2x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाँ तो ये तो हो गया। अब 5 बराबर 2x है। एक ये क्वेश्चन हुआ, कौन सा, आठवां, और ये सही, एक क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा, जो मैंने अभी तक इरेज नहीं किया है, जो तो अभी तक मैंने मिटाया नहीं है। आप सोच रहे हो क्यों नहीं मिटाया, सब मिटा दिया, तीसरा नहीं मिटाया। तीसरा इसलिए नहीं मिटाया, तीसरा क्वेश्चन एक और एक ऐसा ही पांचवा क्वेश्चन है, और एक अपन ने कल एक उदाहरण भी देखा था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो देखो क्या है, इसमें मैंने किया क्या, 5, देखो इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, माइनस का 2x धन 0 गुणा बाई धन का 5 बराबर में 0 हो गया। अगर मैं अब इसको देखूं तो क्या हो जाएगा मेरा, a बराबर माइनस का 2, b बराबर 0 और c बराबर 5। देखो आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a मिलेगा। x के साथ किसका गुणा है, -2 का, देखो x का a का गुणा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, -2। बाई के साथ जिसका भी गुणा है वो b के बराबर होगा, तो b के बराबर 0, और जो भी जिसके साथ किसी का भी गुणा नहीं है वो होगा c का मान। ठीक है, तो a b c का मान आ गया हमारे पास में। अब आप बोलेंगे कि सर आपने कल मेरे को बताया था, हम लोगों को बताया था कि इस 5 को इस साइड लेके जाना है, हमें इसको इस साइड लेके नहीं आना है, क्योंकि कल एक हमारे पास में एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, जहां पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे देखिए उदाहरण में आपको बता देता हूँ क्या क्वेश्चन था, ये देख लीजिए आप लोग पहले, ये सब लोग आप लोगों ने लिख लिया हो चाहे। ठीक है, इसको हटाते फिर हम समझते हैं। ठीक है क्या, इसका लॉजिक क्या है, देखो तीनों प्रश्न मैं आपके सामने लिखता हूँ, तीन प्रश्न आपके सामने लिखता हूँ, जो अभी तक हमने प्रश्न किए हैं जिसमें कंफ्यूजन आया है। देखिए, एक तो आपका उदाहरण है पहले वाले उदाहरण में तीसरा प्रश्न है 4 बराबर 5x -3y। ठीक है, अब देखो, और एक प्रश्न है हमारे सामने ये रहा, और दूसरा एक और प्रश्न है हमारे सामने ये रहा। मैंने आपसे बोला था कि जहां तक कोशिश हो सके हमें a के मान को धनात्मक बनाना है। देखो होगा क्या कि सबसे पहले इस प्रश्न को देखेंगे हम। अगर मैंने इसको ऐसा किया, 5 पूरे को इस साइड लेके आया, मैंने आपको कल भी करके बताया था, -5x हो जाएगा, धन का 3y हो जाएगा, और धन का 4 बराबर में 0 आ जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा, -5, b बराबर कितना हो जाएगा 3, और c बराबर कितना हो जाएगा 4। ये रहा आपका आंसर। और दूसरा क्या हो जाएगा, 5x -3y
और 4 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 4 बराबर में 0। तो ए बराबर मेरा कितना हो जाएगा 5, बी बराबर मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 3 और सी बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4। अब देखें आप, ये रहा एक आंसर, एक ये रहा आंसर, दोनों ही आंसर सही है। सी का मान -4, सी का मान +4, बी का मान -3, बी का मान +3। यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अगर मैं इन दोनों को -2x को और +3y को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये सारे साइन बदल जाएंगे, सारे जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा और इन सब का मान बदल जाएगा, इनके सबके साइन बदल जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस जगह पर कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। आप इसका ये उदाहरण देख सकते हैं, इसमें दोनों आंसर दिए हुए हैं, कोई गलत नहीं है, कुछ नहीं है। आपके एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जहां पे आपको कोई दिक्कत होगी। देखिए अभी हम देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक एक चीज एक एबनॉर्मल चीज देखी ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं, कभी भी कोई भी चीज देखते हैं, ये किसी भी चीज को देखते हैं, हम देखते हैं पंखा के कोई भी मतलब गाड़ी चलती है तो ऐसी ही क्यों चलती है, ऐसी क्यों नहीं चलती, ऐसी चलती है तो हमें दिख जाता है भाई ऐसी क्यों चल रही है। हमने कभी ये तो नहीं पूछा कि ऐसी ही क्यों चलती है। क्या है, बस ऐसा ही कुछ है कि हम जो चीज़ों को देखते हैं, हम जिन चीज़ों की यूज टू हो जाते हैं, जिन चीज़ों की हमें आदत पड़ जाती है, वो उन चीज़ों से थोड़ी सी हटके कोई भी चीज़ होती है ना, हमें अलग लगती है। देखिए जैसे कि ये रहा, अब अभी तक में हमने इस 5 को इस साइड देखा था, हमने अभी तक में इस 5 को इस साइड देखा था। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपसे तो ऐसा रहता था, हमने ये क्वेश्चन ऐसा देखा था भाई साहब, तो हम कुछ नहीं बोलते थे, हम इसको क्या करते थे, 5 को उठा के इस साइड ले आते थे, इसका पक्षांतर कर देते थे, माइनस में आ जाएगा। हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा बहुत कम देखा है। ठीक है, एक आधी प्रश्न में देखा होगा, ज्यादा नहीं देखते हम कभी भी, ये माइनस रहता है। हालांकि ऐसे थोड़े से क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें, बाकी ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते, ऐसे क्वेश्चन कहीं नहीं मिलते जहां पर हमें ये वाला जो कांस्टेंट टर्म है, जो फिक्स वैल्यू है, वो जिसका फिक्स मान है, वो इस साइड नहीं मिलता हमें, वो हमेशा हमें दाहिने पक्ष की तरफ मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं अरे यार ये तो कुछ गड़बड़ है, इसको बोलते हैं यार ये तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं होता है, दोनों ही एक ही चीज है। हम इसको इस साइड भी लेके आ सकते हैं, इसको इस साइड भी लेके आ सकते हैं। हमें कोई नॉर्मल सा प्रश्न जैसे कि दिया हुआ है, क्या जैसे हम मान लेते हैं 2x धन 3y बराबर में कितना दिया है, चलो कुछ भी मान लेते हैं 6, ये दिया हुआ है, तो हम इस चीज को बोलते हैं सब सही है भाई, ये इसको बोलते हैं हम, ये तो सब सही है। हम 6 को उठा के बिना कुछ सोचे समझे उठा के ले आते हैं और ऐसा कर देते हैं 2x धन 3y माइनस का 6 बराबर में 0, ये कर देते हैं। a का मान 2, b का मान 3 और c का मान -6 रख देते हैं, तो हम कुछ नहीं बोलते। क्यों यार, इसका भी दूसरा मान हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसा कर दूं 6, इसको 6 को ही रहने दूं, इसको ले आऊं तो हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 3y धन का 6 बराबर में 0। ये कहाँ गलत है बताओ। a का मान, अब तो a का मान -2 आ गया, b का मान -3 आ गया, 6 c का मान +6 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे a का मान 2 है, b का मान 3 है और c का मान -6। तो कुछ नहीं है, दोनों चीजें सही हैं, दोनों आंसर सही हैं। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसा पहली बात तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा। यह चीज जो आपकी प्रश्नावली 4.1 जो आपको दी हुई है, ये आपकी 4.2 प्रश्नावली 4.2 को समझने के लिए 4.1 दी हुई है। ऐसा कभी आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा। बहुत ही सोच समझ के एग्जाम पेपर बनता है, इसमें कोई गलतियां नहीं है। ये क्यों नहीं है गलती, मैं आपको ये आगे बताऊंगा। ये गलतियां नहीं है, आपको जो भी समझ में आपको लगे, देखो जहां तक आपकी कोशिश रहे हमेशा एक ही काम करना, ठीक है, एक ही काम करना। मैं आपको एक सलाह दूं तो हमेशा ऐसा करना कि जो भी आपके दाएं पक्ष में है उसको बाएं पक्ष की तरफ लेके आना, पक्षांतर करना। हमेशा दाएं पक्ष के मान को बाएं पक्ष की ओर लेके आना और बराबर में 0 लिखना। समझो क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा आ भी जाता है तो हमेशा ऐसा करना कि जो 4 है इन दोनों को इस साइड पक्षांतर करना, ना कि इस 4 को इस साइड लेके जाना। मैं बस एक छोटा सा बता रहा हूँ, मैं कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ही करना है। मेरे हिसाब से ऐसा करना, बाकी ऐसा कुछ गलत कुछ नहीं होगा कि अगर 4 को भी इस साइड लेके जाओगे तो भी कोई गलती नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। वैसे अगर करना हो आपको तो हमेशा ऐसा ही करना, 4 - 5x धन में 3y बराबर में 0 ऐसा करना, ऐसा मैं बोलूंगा करने के लिए। बाकी ऐसा करोगे तो भी सही है, ऐसा करोगे कि 5x - 3y माइनस में 4 बराबर में 0 करोगे तो ये भी सही है। इस 4 को इस साइड लेके जाओगे तो भी सही है, या इन दोनों चीजों को इस साइड लेके आओगे तो भी सही है, कुछ भी गलत नहीं है। क्यों, और इस क्यों का आंसर मैं आगे देता हूं आपको, ठीक है।
तो ये आप लोग ये चीज देख लीजिए कि इस 2x को इस साइड लेके आना, इसका आंसर ये रहेगा, इसका आंसर ये रहेगा। हर सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी बुक में अगर ऐसा दिया है कि a बराबर -2 c बराबर 5 है, ठीक है, ये दिया है तो ये भी सही है। और अगर आप ऐसा करते हो कि 2x - 5 बराबर में 0 करते हो, 2 गुणा x धन में 0 गुणा y ऋण में धन में -5 बराबर में 0 लिखते हो, और लिखते हो आप कि a बराबर 2 है, b बराबर 0 है और c बराबर -5 है, तो भाई साहब ये भी आपका आंसर सही है। आपकी बुक में नहीं दिया है लेकिन ये भी आपका आंसर सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सही है। इस क्यों का आंसर मैं अभी आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे मैं बताता हूँ आपको। ये थोड़ा सा आपके लेवल से थोड़ा सा आगे है। अभी आपके प्रश्नावली 4.2 में आपको समझ में वैसे भी आ जाना था, बाकी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अभी आपको ये प्रश्नावली 4.2 में बता दूंगा आपको, अभी रहने दीजिए, आपको समझ में नहीं आएगा। 4.2 में आपको इसका क्यों का आंसर दे दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी ये आपकी प्रश्नावली 4.1 यहाँ पे खत्म होती है, ठीक है। आपको सिर्फ यही करना है, दाएं पक्ष को बाएं पक्ष की ओर लेके आना है। फिर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अगले लेक्चर में मिलेंगे अपन, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।